हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज हम लोग औसत के इस सेशन में ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जहां पर संयुक्त औसत दे रखा होगा और उसकी सहायता से किसी एक औसत को हमें फाइंड करना होगा। तो इसका कोई भी आप फार्मूला याद मत कीजिए, जैसे आप लोगों ने बेसिक स्तर से अब तक क्वेश्चन किए बिल्कुल उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। ऐसे सवालों में आप जब कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तब वो और सरल लगने की बजाय कठिन लगने लगता है। तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, जैसे अब तक आपको पढ़ाया गया है, बिना किसी फार्मूले की मदद से अपने लोग ये सवाल हल कर लेंगे। बस आपको केवल जोड़ घटाया गुणा का ही कॉन्सेप्ट रखना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं आज के सेशन के, जिसमें लिखा हुआ है 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं जिनका औसत 60 केजी है और पूरी कक्षा का औसत कितना है, 64 केजी है। तो लड़कों का औसत वजन हमें बताना है। इसमें लड़के आपको पता ही नहीं कितने हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयज और गर्ल्स पहले पता कर लीजिए। भाई आप लड़के और लड़कियां दोनों जब तक पता नहीं करेंगे तब तक लड़कों का औसत नहीं बता सकते हैं। तो लड़कियां तो देखिए क्वेश्चन में ही कहा गया है कितनी है, 39 लड़कियां हैं। और लड़के कितने होंगे भाई, 65 बच्चों में से अगर 39 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 65 में से आपको 39 क्या करना है, कम कर देना है। तो ये आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2, 26 बचेगा। अगर आप चेक करना चाहें तो इन दोनों को अगर जोड़कर देखेंगे तो ये अपना 65 आ जाएगा। ये तो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमें दोनों की संख्या पहले पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जहां पे लिखा हुआ है 39 लड़कियां जिनका औसत कितना है, 60 केजी है और पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है, 64 केजी है। इसका मतलब पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 65। तो 65 बच्चों का जो औसत दे रखा है वो कितना है, 64 केजी है। और जो लड़कियां हैं 39, उनका औसत कितना दे रखा है, 60 केजी है। तो जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 39, और इन 39 गर्ल्स का जो औसत दे रखा है वो 60 केजी है। हमें ये बताना है तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा। देखिए पूरी कक्षा का औसत 64 केजी है, इसका मतलब पूरी कक्षा का प्रत्येक बच्चा 64 किलो का होगा। तो 65 के 65 बच्चे या पूरी कक्षा का टोटल वजन कितना होगा, हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। 65 और 64 की गुणा आपको अगर इस तरह से डायरेक्टली नहीं पता है तो आप अलग समझा सकते हैं कि भाई 65 की और 64 की गुणा, देखिए 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 कितना होगा, 26, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। इसे हल करेंगे तो ये अपना बनेगा 0, 6 ऐसे ही, 9 और 2 11, 3 और 1 4, 4160। ये कितना आ जाएगा, 65 और 64 की गुणा। फिर देखिए 39 लड़कियों का औसत 60 केजी है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई प्रत्येक लड़की 60 किलो की थी। 39 लड़कियां कितने किलो की हो जाएंगी, यानी टोटल वजन। तो इसकी गुणा जब करेंगे तो देखिए 0 ऐसे ही लिखेंगे, 6 की गुणा करेंगे, 6 नेम 54, 6 तियां 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। इसका मतलब हुआ 65 बच्चों का वजन इतना है और 39 लड़कियों का वजन इतना है। तो टोटल वजन हमें पता है इतना था और 39 लड़कियों का इतना था। तो लड़कों का वजन कितना होगा, इसे घटा देंगे तो लड़कों का वजन आ जाएगा, क्योंकि 65 में से अगर 39 लड़कियों का वजन कम कर देंगे तो 26 लड़कों का वजन हमें पता लग जाएगा। 0 ऐसे ही, 6 में से 4 कम करेंगे 2, यहां से दाइली 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, यहां बचा होगा 3 में से 2 जाएगा 1। ये आ गया लड़कों का वजन। और कितने लड़कों का वजन होगा, क्योंकि लड़के वहां पे कितने थे, 26 थे, तो हम इसे 26 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 13 पे जाएगा, और 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 2 नेम 18 और ये 2 दहाई के 20। 13 से अगर देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 0 ऐसे 70 केजी अपना आंसर होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 14 संख्याओं का औसत 32 है। भाई 14 संख्याओं का औसत अगर 32 है तो इसका मतलब कितना हुआ, 14 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 तियां 42 और 2 44। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 26 है।
तो जो लास्ट की 5 संख्याएं होंगी वो कितनी है, उनका औसत दे रखा है 26। अब भाई लास्ट की 5 संख्याओं का औसत अगर 26 है तो इनका योगफल कितना होगा, 5 छक 30 और 5 दूनी 10 और 3 13। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, अरे भाई 14 संख्याओं का योगफल इतना है, लास्ट के 5 संख्याओं का योगफल इतना है। तो 14 में से अगर 5 हटा देंगे, 9 संख्याओं की हमसे बात की जा रही है। शेष का मतलब है कम कर दिया है इनको। तो ये 9 संख्याओं का योगफल कितना होगा, पहले तो हम इसके लिए जोड़ें या घटाएं, सबसे पहले ये क्लियर कीजिए। भाई ये 14 संख्याओं का, ये 5 संख्याओं का अगर जोड़ देंगे तो 19 संख्याओं की बात हो रही, लेकिन उसने कहा शेष संख्याओं की, इसीलिए इन्हें क्या करना है, माइनस करना होगा। 8 में से 0 कम करेंगे 8 बचेगा, 4 में से 3 कम करेंगे 1 और 4 में से 1 कम करेंगे 3। ये कितनी संख्याओं का होगा, ये 14 का था, ये 5 का है। तो भाई 14 में से 5 कम कर देंगे, ये 9 संख्याओं का होगा और 9 से इसे भाग कर दें तो हमें औसत मिल जाएगा। देखिए 9 तिया कितना होता है, 27। यहां कितना बचा होगा, यहां बचा होगा 4, वो बन जाएगा 48 और 9 पंजे 45। आगे आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 35 पॉइंट का केवल एक ही ऑप्शन है। भाई ऑप्शन का खेल शुरू, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई पूरा भाग करने की क्या जरूरत है, 35 पॉइंट कुछ आंसर आएगा और 35 पॉइंट कुछ का केवल एक ही ऑप्शन है और वो है पहला वाला। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 12 संख्याओं का औसत 35 है। भाई 12 संख्याओं का औसत अगर 35 दे रखा है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एक संख्या की वैल्यू 35 होगी। तो 12 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 और 6 42, 420 हो जाएगा। 4 संख्याओं को क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। किसे किसे हटा रहे हैं, 20 को हटा रहे हैं, 27 को हटा रहे हैं, 15 को हटा रहे हैं और 29 को हटा रहे हैं। ये चारों संख्याएं हमें यहां से कम करनी है, तो एक ही बार में चारों को जोड़कर इकट्ठा कर ले रहे हैं कि ये कितना है। 9 और 5 14 और 7 21 का 1 2 हासिल बचा, 2 और 2 4, 5 और 2 7 और इधर कितना था, 1 2 हासिल का था, 9 हो जाएगा। 91 जब यहां से देखिए कम करेंगे तो हमें कितनी संख्याओं की वैल्यू पता लगेगी, पहले 12 थी, अब ये 4 संख्याएं जब कम कर देंगे तो 8 संख्याएं रह जाएंगी। यहां से ढाई लेंगे, ये 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 1 बचा, ढाई ली, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 3। 329 कितनी संख्याओं का योगफल होगा, भाई ये जो होगा वो 8 संख्याओं का होगा, क्योंकि 12 में से ये 4 संख्याएं तो कम कर दी हैं अपने लोगों ने। जब 8 से इसे अपने लोग भाग करेंगे तब आंसर कितना आएगा, देखिए 8 चौक 32 होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा, आगे हल करना है अपने लोगों को या नहीं वो चेक कर लीजिए। 41 दशमलव एकमात्र विकल्प है 41 दशमलव का, दूसरे ऑप्शन में कहीं 41 दशमलव नहीं लिखा है, इसीलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कंप्लीट भाग अपने लोग बिल्कुल कभी भी एग्जाम में मत करिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है समय की बचत करने का। 41 पॉइंट का अगर हाँ कभी दूसरा ऑप्शन मिल जाता तो आपको फिर वहां तक पहुंचना पड़ेगा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ तो आप अंदाजा लगाइए और सीधे, क्योंकि और कोई है ही नहीं, यही तो बस लॉजिक होते हैं इस टाइप की। स्टेप का अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्जाम में हर क्वेश्चन में 2 4 या 10 सेकंड आप बचत कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं जिनका औसत वजन इतना है। पूरी कक्षा का औसत इतना है, तो लड़कों का औसत। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लड़कों की संख्या पहले पता कीजिए। भाई बॉयज और गर्ल्स की संख्या जब तक नहीं क्लियर होगी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 36 तो लड़कियां हैं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब 39 में से अगर 36 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे हैं, 3। बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं, कम है, ज्यादा हो जाएंगे। अब क्या कहा है आपसे, देखो 36 लड़कियां जिनका औसत 38 है और पूरी कक्षा का औसत कितना है, 40। तो 39 तो बच्चे थे, उनका औसत हो गया है 40। बिल्कुल क्लियर, देखिए 39 पूरी कक्षा का मतलब है 39 का औसत 40। 36 लड़कियां हैं जिनका औसत 38 है, तो 36 का औसत कितना है, 38 है। देखिए 36 जो लड़कियां हैं उनका औसत 38 है।
पूरी कक्षा का औसत इतना है, तो अगर हम ये गुणा करेंगे 0 ऐसे ही 4 नेम 36 और 4 तिया 12 और 3 15, 36 और 38 की अगर गुणा करेंगे तो हमें 36 लड़कियों का औसत का मतलब फिर यही तो होता है कि एक लड़की का वजन इतना है, तो 36 लड़कियों का योगफल कितना होगा, सबकी गुणा कर देंगे। डायरेक्टली अगर आपको नहीं पता है तो अलग कर दीजिए, 36 और 38 की गुणा, 8 छंग 48 होगा, 8 तिया 24 और 4 28 होगा, और 36 तिया 108 होता है। जैसे ही इसे अपने लोग जोड़ेंगे तो ये बनेगा 8 8 16, 2 और 1 3, और ये 1। आपको अगर डायरेक्टली गुणा आती है अच्छी कैलकुलेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसे क्या करना है, देखिए जोड़ना या घटाना है। भाई हमसे लड़कों का औसत वजन पूछा है, तो सबसे पहले हम लड़कों का कुल वजन पता करेंगे। ये वजन हमें मालूम है पूरी कक्षा का, इसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं, और ये वजन हमें मालूम है लड़कियों का। अगर हम पूरी कक्षा में से लड़कियों का वजन कम कर दें तो हमें लड़कों का मिल जाएगा। यहाँ से दाई लेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 5 बचा, दाई लेंगे, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 4 बचा होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ये कितने लड़कों का है, 3 लड़कों का है ये वजन। तो 3 बॉयज का कुल वजन इतना है। अगर इसका औसत निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3 से, 3 छक 18, 1 बचा, और ये आ जाएगा 3 चौक 12, 64 केजी अपना आंसर बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी, तो 50 चॉकलेट की जो कीमत है वो कितनी है। 50 चॉकलेट जो खरीदी है उसने, टोटल कीमत है 1000 रुपए। उसके बाद कहा है 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है, तो 30 का औसत मूल्य कितना दे रखा है, 25। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई एक चॉकलेट 25 रुपए की है, तो 30 की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 तिया 75, 750 रुपए हो जाएगी। तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य कितना होगा, भाई 50 चॉकलेट 1000 में खरीदी थी, 30 चॉकलेट 750 रुपए में खरीदी है, तो अगर इसे घटा दें तो हमें पता लग जाएगा 20 चॉकलेट की कीमत। तो 20 की कीमत अगर यहां से निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 20 की कीमत देखिए, जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 250। इसका औसत निकालेंगे तो 20 से भाग करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 25 को अगर 2 से भाग करेंगे 12.5, 12.5। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है 50 बच्चों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। इस क्वेश्चन में पक्का परसेंटेज का यूज किया है, तो अब लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या आपको मालूम करनी है। भाई बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, जब तक ये चीज आप क्लियर नहीं करेंगे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। 50 बच्चों में 40% लड़कियां हैं, तो 50 का हमें क्या निकालना होगा, पहले 40%। इस 0 से ये, इस 0 से ये, तो ये आ जाएगा अपना 20। लड़कियां कितनी हो गई, 20। 50 बच्चे थे, अगर 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 30। दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये वापस पूरी कक्षा यानी 50 बन जाएंगे। आपने क्वेश्चन सिर्फ अभी यहां तक किया क्योंकि दोनों की संख्या को यहां पर ओपन नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। पूरी कक्षा का औसत कितना है, 64.4। तो 50 का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 64.4। ठीक है। अगर यहां से कहा जाए कि भाई एक बच्चे ने 64.4 अंक प्राप्त किए हैं, तो 50 बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, इसकी आपको गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डेसिमल मान लो लगा हुआ ही नहीं है, 0 ऐसे ही लिखेंगे। 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा, और 5 छक 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। दशमलव एक के बाद है तो एक के बाद अपने लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे। फिर क्या कहा है, लड़कों का औसत कितना है, 62 है। तो लड़के कितने थे अपने पास, 30 थे, 30 लड़कों का औसत दे रखा है 62। अगर यहां गुणा करें, एक लड़के ने 62 अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ये है तो 30 लड़कों ने मिलके कितने अंक प्राप्त किए होंगे, इसकी भी अपने लोगों को गुणा करनी है।
जीरो ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 छक 18। दशमलव के बाद अगर जीरो लिखा है तो उसे आप लिखें या ना लिखें, ये आपका अपना मन है। बेसिक कैलकुलेशन में इसका कोई यूज नहीं होता है। हाँ, कहाँ यूज होता है, कहीं कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां दशमलव के बाद कुछ डिजिट सेम बनाने के लिए आपको जीरो अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ दूसरे सवाल में दशमलव लगा हुआ नहीं, इसलिए ऊपर वाले दशमलव को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है। अब देखिए 50 टोटल क्लास का औसत इतना आया है और 30 लड़कों का इतना है। तो अगर हम इसे माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा लड़कियों के अंकों का औसत। ये देखिए कम करेंगे जीरो ऐसे ही, यहाँ से दाहिली 12 में से 6 जाएगा 6 बचा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचा। ये कितने लड़कों का आया होगा, लड़कियों का 20 का आया है। ये 20 जी का आ गया, 20 गर्ल्स का। अगर इसे अपने लोग 20 से भाग कर दें तो ये औसत में बदल जाएगा। ये 20 लड़कियों के अंकों का टोटल है। अब औसत निकालना है तो 20 से भाग करना पड़ेगा। जीरो से जीरो गया, 136 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 68। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। इसका मतलब सबकी उम्र 25 साल होगी। हर किसी की उम्र अगर 25 साल है तो 30 लोगों की उम्र कितनी हो जाएगी, 750 वर्ष। योगफल अगर अपने लोग निकालेंगे तो यही तो बनेगा। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 14 बच्चे समूह छोड़ देते हैं। तो छोड़ा कितने लोगों ने, ये देख लीजिए। 14 लोगों ने छोड़ दिया है और इन 14 लोगों ने छोड़ा, इनकी उम्र कितनी थी, 22 वर्ष। तो भाई एक व्यक्ति की उम्र 22 वर्ष है तो 14 लोगों की उम्र कितनी बन जाएगी, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30 वर्ष। अब इतने लोगों ने अगर छोड़ दिया है तो बचा कितना होगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। यहां से दाहिली 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये 4 ऐसे ही, और यहां 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। 30 बच्चे थे, 14 लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है। तो बचे कितने लोग, 16 लोग ही तो बचे होंगे प्रेजेंट टाइम पे, उन्हीं की तो बात हो रही है। अब 16 का हमें औसत निकालना है तो 16 से इसे भाग कर देंगे। अगर आपको बड़ा भाग लग रहा है तो देखिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये 8 पे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर, ये 2 पर, ये 1 पर। 221 को अगर 8 से भाग करेंगे तो देखिए 8 दूनी कितना होता है, 16, यहां बचा होगा 6, ये बन जाएगा 61, 8 सत्ते 56। आगे आपको भाग कंप्लीट करना है या नहीं करना है वो देख लीजिए। 27 दशमलव कुछ आंसर आएगा और 27 दशमलव कुछ का मतलब है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 27.6 और किसी में है ही नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। इस क्वेश्चन में पक्का लड़के और लड़कियां पहले आप पता कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन होगा। बॉयज और गर्ल्स दोनों चीजें आपको पता करनी, उसके बाद क्वेश्चन आप आगे रीड करें, यहीं पे रुक जाइए। अच्छा, आप कहें कि ये चीजें दे रखी होंगी क्वेश्चन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अगर ये दे रखी तो परसेंटेज में क्यों बताया है, इसका मतलब ये नहीं दे रखी होंगी। तो 60 बच्चे और 40% लड़कियां होंगी। अगर 60 का हम लोग 40% निकालें, आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं 24 आएगा। तो ये 6 चौक 24, 24 लड़कियां हैं और टोटल कितने थे, 60। तो अगर कुल 60 बच्चे हैं और 24 तो उसमें लड़कियां होंगी, तो 60 में से अगर 24 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 36। बॉयज कितने होंगे, 36। अगर इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो वापस में टोटल 60 बच्चे हो जाएंगे। ये तो आपने यहां तक सिर्फ दोनों की संख्या को फाइंड किया है। अब देख लीजिए पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है, 59.2, यानी ये 60 बच्चों का जो औसत है वो 59.2 kg है। एक बच्चा 59.2 kg का है, इसका मतलब ये हुआ। लड़कियों का औसत वजन कितना है, 55 kg है, तो लड़कियां कितनी है, 24।
इन 24 लड़कियों का औसत कितना है? 55 केजी। एक लड़की 55 किलो की है, इसका मतलब ये हुआ। तो भाई पहले पूरी क्लास का अगर हम वजन पता करें, डेसिमल है तो सबसे पहले एक जीरो ऐसे ही लगाएंगे क्योंकि ये जीरो लगा है। अब 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 नेम 54 और 1 55, 6 पंजे 30 और 5 35। एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव देखिए यहां लगा दिया। 24 की गुणा अगर 55 से करेंगे, 24 पंजे कितना होता है? 120, 12 हासिल, 24 पंजे 120 और 12 कितना होगा? 132। ऊपर के क्वेश्चन में डेसिमल है, नीचे नहीं है, तो जब इसे अपने लोग घटाएंगे तो डेसिमल को छोड़ देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लिखा हुआ है। दो ऐसे ही लिखेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचा। ये कितने लोगों का वजन निकल कर आया होगा? केवल लड़कों का, क्योंकि 24 पूरी क्लास का इतना था और 24 लड़कियों का इतना था। जब हम पूरी क्लास में से लड़कियों का वजन कम कर देंगे तो ये 36 लड़कों का निकल के आ गया होगा। इसे अगर 36 से भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा कि लड़कों के वजन का औसत कितना होगा। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, ये 9 पे जाएगा। 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, यहाँ बचा होगा 2, ये 23, 4 पंजे 20, यहाँ बचा होगा 3, 4 अट्ठे 32। 558 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए 9 छक कितना होता है? 54। जब 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचा होगा 1 और 9 दूनी 18। 62 केजी अपना आंसर आएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 9 को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक परीक्षा में 140 छात्रों के अंकों का औसत 90 था। भाई 140 बच्चे थे और इनके अंकों का औसत कितना है? 90। इसका मतलब यही तो हुआ कि एक बच्चे ने 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो 140 बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? हमें क्या करना है? इनकी केवल गुणा करनी, 2 जीरो ऐसे ही, और 14 नेम कितना होता है? 126। 12,600 अंक प्राप्त किए होंगे। फिर बात हो रही यहाँ पे उत्तीर्ण की और अनुत्तीर्ण की, मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 120 है और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। अगर 90 बच्चे फेल हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे? आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 50 बच्चे। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर करनी होंगी कि दोनों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन लड़के और लड़कियों का है तब लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग मालूम हो, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी 2 टाइप्स का बन रहा है तो दोनों की संख्या अलग अलग आपको मालूम हो। उत्तीर्ण का औसत दे रखा है 120। इसका मतलब जो बच्चा उत्तीर्ण हुआ है उसने 120 नंबर प्राप्त किए हैं। तो 50 ने मिलके कितने प्राप्त किए होंगे? 2 जीरो ऐसे ही, 12 और 5 की गुणा करेंगे 60। 140 बच्चों ने इतने नंबर प्राप्त किए हैं, उत्तीर्ण वालों ने इतने किए हैं। तो अगर हम उत्तीर्ण वाले यहां से माइनस कर दें, हमें पता लग जाएगा जो अनुत्तीर्ण हुए उन्होंने कितने प्राप्त किए। 0, 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 6,600 नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। किसने प्राप्त किए हैं? ये 90 लोगों ने। अगर इसका योग पूछा जाता तो यही आंसर था। बस अपने लोगों को क्या बताना है? इसका औसत। 90 से अगर इसे भाग करेंगे औसत आ जाएगा। एक जीरो से देखिए ये जाएगा, 90 से भाग करेंगे तो ये आएगा 9 सत्ते 63, 3 बचा, ये हो जाएगा अपना 30, 9 तिया 27। आगे करना है या नहीं ये आप ऑप्शन से पूछ लीजिए। भाई यहाँ 73 पॉइंट आपका कुछ आंसर आ रहा है, तो वहां 73 पॉइंट का कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वही सही होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, अगर कोई 73 पॉइंट का और ऑप्शन होता तो अपने लोग उसे करते। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में लगभग हर बच्चा फंस जाता है। अगर आपने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ये वज्र गुणन से अपने लोग करेंगे और बहुत अच्छी टेक्निक होती है, ये सेकंडों में आप सवाल कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर अनुपात में आते हैं तो ऐसे सवाल बढ़िया होते हैं। इनमें अनुपात कह लीजिए या औसत कह लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन दोनों तरह से आ जाता है। मिश्रण वाले में भी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। देखिए 2 कक्षाएं हैं, एक तो कक्षा हो गई एम, एक हो गई एन। ये देखिए इनके अंकों का औसत 25 और 40 है, तो एम का जो है वो 25 हो गया
और n का जो औसत है वो कितना हो गया 40, और दोनों का जो औसत है वो कितना है 30 है। ये दोनों का औसत दे रखा है। तो हमें बताना है कि m और n कक्षा में छात्रों का अनुपात कितना होगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, यहाँ पे क्या किया जाता है, अब तक आपको एक चीज मालूम होती थी संख्या, और यहाँ पे वही संख्या पूछी है। जब कभी भी आपको औसत के सवाल में अगर संख्या का अनुपात पूछा जाए, संख्या तो आप यहाँ नहीं बता सकते, सिर्फ अनुपात ही दोनों का बता सकते हैं, तब आपको क्या करना है, दोनों का जो औसत दे रखा है उसे लिखना है और उनका संयुक्त औसत दे रखा है उसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ गैपिंग देखनी है, इसका अंतर कितने का है, 25 से 30 में कितने का अंतर है, ये अंतर है 5 का। अब आपको इधर देखना है, इधर कितने का अंतर है, देखिए याद कर लीजिए, बस आपको अंतर निकालना है, ध्यान से समझ लीजिए। 40 से अगर 30 का अंतर देखेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10:5 ही इसका क्या है आंसर। मतलब m में अगर 10 बच्चे होंगे तो n क्लास में 5 होंगे, ये इसका आंसर है। और अनुपात का बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर दोनों अनुपात किसी संख्या से डिविजिबल है तो पहले उसे डिवाइड कर दीजिए। 5 से ये जाएगा 2 पर, 5 से जाएगा 1 पर, अपना आंसर आ जाएगा 2:1। यही इसका क्या है आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसे जरूर तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपए है। यदि पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपए हो, महिला कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपए है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया, इसका मतलब ये इन्होंने पूछा है पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात पूछा होगा। चूंकि क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ टाइप नहीं हो पाया, ये मैं बता रहा हूं आपको, पुरुष पहले लिखा है तो यहाँ वैसे ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होना चाहिए कि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो अपने लोग यहाँ पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात बताएंगे, क्योंकि पहले पुरुष लिखा है। करना क्या है, देखिए हमारे लिए ऐसे सवाल हमेशा वज्र गुणन से होते हैं या फिर अंतर वाले मेथड से आप कह लीजिए। भाई एक तरफ मान लीजिए पुरुष हो गए और एक तरफ मान लीजिए ये महिला हो गई। पुरुष का औसत कितना दे रखा है, पुरुष का औसत वेतन है 15,000 रुपए और महिला का औसत वेतन कितना है 8,000 रुपए। फिर हमें क्या करना है, टोटल दोनों का दे रखा होगा संयुक्त, संयुक्त कितना दे रखा है 12,000। अगर यहां से अपने लोग अंतर निकालेंगे, देखिए तो ये अंतर अपना आ जाएगा 15,000 से अगर 12,000 का अंतर निकालेंगे ये 3,000 का होगा, और 8,000 से अगर देखिए 12,000 का निकालेंगे तो ये 4,000 का होगा। यही अपना क्या है आंसर। अगर पुरुष 4,000 है तो महिलाएं 3,000 होंगी। अनुपात में ये आता है तो इसे अनुपात को सरल करने के लिए 3 जीरो से अपने लोग ये 3 जीरो डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 4:3। एक चीज क्लियर कर लीजिए यहां से, बिल्कुल क्लियर ये कीजिए, अगर यहाँ पे पुरुष की पहले संख्या तो 4:3, कहीं महिला और पुरुष कर्मचारियों का पूछा जाता तो 3:4 होता। तो एक चीज इस क्वेश्चन में आप नोट करके रख लीजिए, पुरुष पहले लिखा है तो अपने लोगों ने पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताया 4:3। अगर यहाँ महिला और पुरुष की संख्या का बताते तो 3:4 होता है इसका आंसर। तो आज के इस पूरे सेशन में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए गए थे, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इस पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, वहां पर ये पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध